बोले देखो, देवताओं की माता अदिति देवी ने बड़े दुखी नहीं हो गई, अनाथ बत, चाहे कि उनके नाथ कश्यप जी थे, ठाकुर जी भी थे, फिर भी रो रहे थे। रोने का कारण भी ज़्यादा कुछ नहीं था। अपना सपत्नी के बेटा लोग थे। कश्यप की दूसरा पत्नी थी दीति, उनके बेटा को ही मिला इंद्र पदवी, फिर भी सहन नहीं हुआ। माता का हृदय बड़े दुखी होकर के थी। कश्यप महाराज वहाँ पर आए। महामुनि कश्यप जी जब आए, पत्नी का इसी प्रकार स्थिति को देख करके बड़ा सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा। हम लोग अगर घर में आएंगे, पत्नी अगर मन खराब करके बैठी है, क्या पूछेंगे हम लोग? जरूर पूछेंगे किसने क्या बोला, या बेटा का तबीयत खराब है, पास में पैसा नहीं है, झट करके ये सब पूछेंगे। लेकिन कश्यप जी पांच प्रश्न पूछा उन्होंने। ध्यान देना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा है, देवी क्या जगत में ब्राह्मण लोग वैष्णव लोग का कोई असुविधा हुआ है? ये लोग क्या खुशी में नहीं है? क्योंकि जगत में ब्राह्मण वैष्णव अगर सही नहीं रहेंगे, ठीक से नहीं रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे, फिर तो जगत में कथा कौन सुनाएंगे, मंगल कैसे होगा, लोग दुखी अपने आप हो जाएंगे। इसलिए पूछ रहे आपका दुख का कारण क्या? ब्राह्मण वैष्णव ठीक से नहीं है, सुखी नहीं है। और दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा, हे देवी धर्म के ऊपर कोई विपत्ति आया न क्या? और तीसरा प्रश्न में उन्होंने पूछा कि देवी मृत्यु छंदानुवर्तिनः, हमारे वंश में क्या आपके वंश में कोई किसका मृत्यु हो गया ना क्या? आप इतना दुखी क्यों? चौथा में उन्होंने पूछा, आपका घर से द्वार से कोई अतिथि वापस चले गए? क्या आपके पास कोई पैसा की कमी है जिनके द्वारा आप अतिथि का सत्कार कर नहीं पाया? क्या कारण? आप दुखी क्यों? और पांचवा प्रश्न में पूछा, आपकी बेटा लोग सब ठीक है ना? तब अदिति ने बड़ी सुंदर जवाब दिया कि हे प्रभु, कि भद्रम द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च। हे देव, आपकी कृपा से आपने हमारा कोई अभाव नहीं रखा। गृहस्थ दो प्राण में बचता है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये एक प्राण में बचते हैं। यानी उनके अंदर अगर अंदर सांस चल रहा है, वो लोग जिंदा रह जाएंगे, चिंता ही नहीं है। भिक्षा करेंगे, हाथ प्रसारेंगे, फैलाएंगे, भिक्षाम देही, जहाँ से जो कुछ मिला धारण कर लेंगे, बस बच जाएंगे। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति दो प्राण में बचता है। क्या है? एक है अंतः प्राण और एक बहिर्प्राण। अंतः प्राण क्या है? गृहस्थ व्यक्ति का अंतर जो प्राण चल रहा है, प्राण वायु, ये प्राण अंतः प्राण है, जीवन बच जाएगा। लेकिन केवल अंतः प्राण होने से गृहस्थ व्यक्ति कलियुग में नहीं बच सकता, बहिर्प्राण चाहिए। बहिर्प्राण क्या पता है क्या? नहीं, पैसा गृहस्थ व्यक्ति को कमाई जरूर चाहिए। उसको महाभारत में कहा गया बहिर्प्राण, बाहर प्राण चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये तीनों का जो भार गृहस्थ के ऊपर, इसलिए गृहस्थ व्यक्ति, कोई बोलते हैं हम गृहस्थ हो गए तो फ्री हो गए। फ्री नहीं भाई, गृहस्थ हो गए तो ज़्यादा जिम्मेदारी है। तीनों का जिम्मेदारी, फिर अपना जिम्मेदारी।
क्योंकि तीनों भजन करेंगे, आप भजन नहीं करोगे। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये लोग का जिम्मेदारी अलग प्रकार की, गृहस्थ का जिम्मेदारी अलग प्रकार की। क्योंकि इसलिए ब्रह्मचारी की, वानप्रस्थी की, सन्यासियों की सेवा करना गृहस्थ का धर्म है। इसलिए उनको पैसा चाहिए, बहिर्प्राण। तो इसलिए कहते आपके पास, आपकी कृपा से हमारे अंदर धर्म जाजन करने के लिए, अतिथि को सेवा करने के लिए, साधु वैष्णव की सेवा करने के लिए कोई कमी नहीं महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की। लेकिन एकमात्र दुख का कारण ये है, हमारे पुत्र इंद्रादि सकल देवता दुखी होकर के कहाँ अज्ञात रूप में कहाँ छिप गए, दिखाई नहीं देते हैं। स्वर्ग को त्याग करना पड़ा, तो आप उन लोगों की कष्ट को दूर कर दीजिए। देखो हम लोग होते तो क्या करते। कश्यप जी ने, उनका 13 पत्नी है, 1-2 नहीं है, 13 पत्नी। ये 13 पत्नी में सबको, जिनको जिस समय जैसा विपत्ति आया, उन्होंने एकमात्र आदेश दिया कि देवी भजन करो, भगवान की भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही उनको बोले कि देवी देखो, आप एक काम करो, पयोव्रत कीजिए। ब्रह्मा जी से मैं पयोव्रत का बात सुना था, आप पयोव्रत कीजिए। अदिति ने बताया कि कैसे करें ना, ये विष्णु की व्रत है, दूध पी करके करना पड़ता है, इसलिए उनका नाम पयोव्रत है। ये भगवान की भजन की सामर्थ्य आप देखिए। एक माता अपना सपत्नियों का बेटा को मिला पदवी, इंद्र पदवी, तब भी ईर्ष्या करके उन लोगों को कैसा हटाना चाहते हैं, हटाने के लिए फिर भी विष्णु की पूजन किया, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और कोई अगर भगवान की सेवा करने के लिए भजन करे, क्या नहीं होगा। भक्ति की बड़ी महिमा है। और उनका इतना ही नहीं, पयोव्रत के बाद साक्षात भगवान उनके गर्भ में प्रकट हो जाए, गर्भ से प्रकट होंगे। कश्यप जी ने पयोव्रत की विधान बताया कि फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतं अर्चयेत रविंदाख्यं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम्। देवी फाल्गुन महीना की ये अमल पक्ष, मल पक्ष कृष्ण पक्ष, अमल पक्ष शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आप पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन ये व्रत होती है। और उसमें जंगली शुकर के द्वारा खुदाई किया हुआ मिट्टी के द्वारा आप स्नान करना है, मिट्टी लगा के। और भगवान की श्री विग्रह को पूजा करके, विष्णु के विग्रह को, और 12 दिन दुग्ध पान करके रहना है। भगवान की भजन करो, ये पयव्रत करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और बस देव माता अदिति ने इतना सुंदर रूप से भगवान की भजन किया, पयव्रत किए, भगवान प्रसन्न हो गए, साक्षात रूप में प्रकट हो गए। देवी वरम ब्रूहि, क्या मांगते हो। भगवान ने बताया कि भगवान वाच, भगवान बोल रहे, क्या बोले कि देव माता अर्भक्त्या में विज्ञातम चिरकांक्षितं जत सपत्नी हृतश्रेणां चबितानं स्वधामतः। हे माता, भगवान कहते हैं देव माता, शत्रुओं के द्वारा हृत संपत्ति और हृत पदवी, ये सब कुछ प्राप्ति के लिए आपने जो बेटाओं के लिए व्रत किया है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है।
फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी से जल्दी आपके ये काम पूरा कर लूँगा। भगवान बोल करके चले गए और कुछ दिन के बाद भगवान श्रावण द्वादश्या में अर्थात भाद्रव महीना में स्वयं कश्यप मुनि के घर पर ही पधार लिए। कैसा? श्रोण्यायं श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्राराध्यश्च चक्रुस्तत् जन्म दक्षिणं। श्रोण्याम श्रवण द्वादश्यां भाद्रव महीना की भगवान साक्षात रूप में कश्यप जी को आश्रय करके अदिति के वे गर्भ में निवास किए। ठीक भाद्रव महीना और शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पर, जिनको श्रवण द्वादशी कहा जाता है। श्रवण नक्षत्र में जब चंद्र श्रवण नक्षत्र में रहते उसी तिथि पर उसको कहा जाता है श्रवण द्वादशी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन देव कश्यप और अदिति माता को आश्रय करके इसी जगत में अवतीर्ण हुए। बोल वामन देव भगवान की।